मेरे बच्चे, आज का एक संदेश मैं तुझे देने आया हूँ और मैं तुझे बताने आया हूँ कि कर्मों का हिसाब किस तरीके से विधाता और भगवान और परमेश्वर करते हैं और क्या है स्वर्ग नर्क कैसे होता है हमारे कर्मों का हिसाब। हिंदू धर्म में मौत के बाद स्वर्ग नर्क और मोक्ष ये तीन गति होती है। आम लोगों में स्वर्ग के प्रति आकर्षण देखा जाता है, मगर साधु संत मोक्ष चाहते हैं। स्वर्ग सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वह भी बांधने वाला ही होता है, क्योंकि स्वर्ग सोने और नर्क लोहे की हथकड़ी की तरह होता है। मौत के बाद जीवात्मा को पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग और पाप कर्मों के कारण नर्क भोगना पड़ता है, जिसके बाद धरती पर फिर से कर्म फलों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। देखा जाए तो स्वर्ग नर्क हम जीते जी भी भोगते हैं, क्योंकि सुख ही स्वर्ग और दुख ही नर्क है। अगर माना कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम जीते जी भी स्वर्ग को भोग सकते हो, और अगर वहीं पर तुम गलत कर्म बुरे कर्म कर रहे हो तो वहीं पर तुम नरक भी भोग सकते हो। अर्थात कि अगर किसी मनुष्य को तुमने देखा होगा कि वह व्यक्ति परिपूर्ण है और अपने जीवन में आनंदमयी जीवन को जी रहा है, सुखी है, हर तरीके से संपन्न है, ऐसा क्यों है उसके साथ? क्यों? क्योंकि वो जीते जी भी बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, इसलिए वह जीते जी ही स्वर्ग की प्राप्ति को इस धरातल पर कर रहा है। वहीं तुम एक किसी दूसरे इंसान को देखते हो, किसी दुखी व्यक्ति को देखते हो, बहुत दुखी व्यक्ति को देखते हो, पीड़ा में देखते हो, और तुम सोचते हो कि ये इतनी पीड़ा में क्यों है। अर्थात वो इतनी पीड़ा में इसलिए बच्चे क्योंकि वो कर्म अच्छे ही नहीं कर रहा, उसने पुनर्जन्म में भी अच्छे कार्य नहीं किए, और ये जन्म उसे ईश्वर ने दिया कुछ अच्छे कर्मों को करने के लिए, वो इस जन्म में भी अच्छे कर्मों को नहीं कर पाया। इसीलिए वो जीते जी उसको ऐसा आभास हो रहा है कि ये कैसा जीवन है मेरा, कैसा नर्क भरा जीवन मुझे ईश्वर ने, मुझे परमात्मा ने दिया है। वो भगवान को कोसता है, परमात्मा को कोसता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि मैं ही तो गलत कार्य कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे ये नरक जैसा जीवन मुझे ईश्वर ने और उस परमात्मा ने दिया। क्योंकि सुखी स्वर्ग और दुखी नर्क है, क्योंकि मन में स्वर्ग नर्क में घूमते रहते हैं, सुख दुख का भाव बदलता रहता है, इसलिए हम जीवन भर स्वर्ग नर्क में घूमते रहते हैं। सुख सुविधा के साधन नहीं, बल्कि सुख की अनुभूति स्वर्ग कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सुख सुविधाएं की सभी साधन होने चाहिए, सभी वस्तुएं होनी चाहिए, तभी तुम एक सुखी जीवन को जी रहे हो, तभी तुम्हें अनुभव हो रहा है कि हाँ मुझे सुख की अनुभूति है। नहीं, ये सुख नहीं होता। सुख सुविधा के साधन नहीं, बल्कि सुख की अनुभूति स्वर्ग कहलाता है कि तुम्हें एक अंदर से खुशी एहसास हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल हो, तुम्हें उत्साह हो, उल्लास हो, तुम्हारे हृदय में मन शांत हो, वो एक सुख की अनुभूति कहलाता है। बल्कि सुख की अनुभूति स्वर्ग कहलाता है। असलियत में हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों से फल बनते रहते हैं, जिनको इस जन्म या आने वाले जन्मों में भोगना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर कुल 84 लाख योनियां हैं, जिनमें जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता रहता है। जन्म भी हो रही है और मृत्यु भी हो रहा है। इन योनियों में जल में पैदा होने वाले जंतुओं की 9 लाख योनियां, वनस्पति पेड़ पौधे आदि स्थावर जंतुओं की 20 लाख योनियां, सरीसृप कृमि कीट पतंगे की 11 लाख योनियां, हवा में उड़ने वाले नभचर पक्षियों की 10 लाख योनियां, धरती पर चलने वाले पशुओं की 30 लाख योनियां और मानव की 4 लाख योनियां हैं। लेकिन इस जन्म मरण की 84 लाख योनियों की चैन को तोड़ने के लिए गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। हर मनुष्य के जीवन में बच्चे एक गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि गुरु एक ऐसी सीढ़ी, एक ऐसी सफलता तक
तुम्हें लेके जाएगा तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें सही गलत का परिचय कराएंगे कि क्या तुम्हारे जीवन में सही कार्य है जो तुम कर रहे हो और क्या तुम्हारे जीवन में गलत कार्य है जो तुम किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, या जाने या अनजाने तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। उसका मार्गदर्शन सिर्फ गुरु का अधिकार है और सिर्फ गुरु ही करते हैं। इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु कभी भी आपको एक गलत मार्ग पर नहीं लेके जाएगा। गुरु आपको हर चीज़ की परख दिलाएंगे, सच की, झूठ की, मर्यादा में रहने की, लोगों के लिए प्रेम का भाव बताएंगे, सेवा का भाव बताएंगे, सत्कर्म बताएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुझे तेरा गुरु ही बताएगा और तेरा गुरु ही तुझे वहाँ तक ले जाएगा। और अगर जिसके जीवन में एक गुरु होता है ना, उस इंसान की गति को आगे बढ़ना निश्चित तौर बिल्कुल, जब गुरु एक मार्गदर्शन करते हैं ना, तो वो मार्गदर्शन बिल्कुल अलग होता है, एकदम अलग माना जाता है और वो मार्गदर्शन आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा, आशा की तरफ लेके जाएगा और वो आपके जीवन को बदल देगा। और कर्म जब आप अच्छे करेंगे तो उसका परमात्मा भी आपको एक अच्छा हिसाब, एक बहुत अच्छा हिसाब वो परमात्मा आपको जरूर देंगे। योनियों की चैन को तोड़ने के लिए गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत इसीलिए होती है, जिसे पाकर व्यक्ति 84 के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम अच्छे कर्म दिखाकर करें या बुरे कर्म, सबकी नज़रों से छिपकर करें, अंधेरे में करें या अकेले में करें, सभी कर्मों का चित्र बड़े गुप्त तरीके से हमारे चित्त में रहता है। गुप्त तरीके से खींचे गए चित्र के कारण इस प्रक्रिया को चित्रगुप्त भी कहते हैं। भले वह पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, चाहे वो एक अच्छे कर्म हो या पाप कर्म हो, ये कार्य बड़े गुप्त तरीके से होता है जिसका हमें पता नहीं लगता। चित्रगुप्त कोई अलग से एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि सबके साथ एक एक चित्रगुप्त होता है। हमारे द्वारा किए सभी कार्यों के चित्र हमारे चित्र में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की छोटी सी चिप में तुमने देखा होगा कि अनंत रिकॉर्ड उसके अंदर कैसे समावेश हो जाते हैं, ठीक इसी ही तरह ऐसे ही ऊर्जा में अभी के और पिछले सभी जन्मों के संस्कार होते हैं। ये कहा जाता है ना कि लोग सोचते हैं बच्चे कि हम ये कर्म कर रहे हैं, किसने हमें देखा, कि तुमने कोई गलत कार्य कर दिया और तुम भली भांति जानते हो कि तुमने गलत कार्य कर दिया, लेकिन तुम्हें ये लगा कि मैंने अंधेरे में किया, एकांत में किया। लेकिन तुम शायद ये भूल जाते हो कि वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो विधाता तुम्हारे उस करनी को, उस कथन को वह ईश्वर देख रहा है और वो सब कुछ हिसाब लिख रहा है। एक एक हिसाब वो लिख रहा है कि तुम्हें इस धरती पर भेजा गया, तुम्हें इस धरातल पर भेजा गया और कितने तुमने अच्छे कार्य किए और कितने तुमने गलत कार्य करे और कितना तुमने किसी को असहनीय पीड़ा दी, किसी को दुख दिया, किसी के घर परिवार में तुमने कलह कलेश करवा दिया। ये भी एक बुरा कर्मा है, ये भी एक बुरे कर्म में माना जाता है। ये अच्छा कार्य कभी नहीं कहा जाएगा। तो इंसान सोचता है कि भगवान की आंखें बंद हैं, भगवान नहीं देख रहे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। भगवान वो विधाता, वो परमेश्वर और मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम धरती पर, इस धरातल पर क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। इसीलिए ठीक इसी तरीके से अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी हिसाब वो ईश्वर, वो परमात्मा तुम्हें जरूर देंगे और जरूर देंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में भी सवेरा होगा, तुम्हारे जीवन की भी गति आगे बढ़ेगी। अगर तुमने कुछ गलत कर्म नहीं किए हैं इस धरती पर जहाँ पर तुमने जन्म लिया है, तुमने किसी जीवात्मा को पीड़ा नहीं दी है, तुमने किसी पशु पक्षी को पीड़ा नहीं दी है, तुमने किसी मनुष्य का हृदय नहीं दुखाया है, तुमने किसी को असहनीय पीड़ा नहीं दी है, तुमने किसी का अधिकार नहीं छीना है, तो तुम्हें वो ईश्वर, वो परमात्मा, जब तुम्हारा अंत समय आएगा, ईश्वर को
समापन करने का, उस वक्त में जो तुम्हारा हिसाब होगा, जो तुम्हारा लेखा जोखा होगा, तो उसमें तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। यही फर्क है नर्क और स्वर्ग में, स्वर्ग और नर्क में। अगर इस बात को तुम आज अपने ज़हन में बिठा लेते हो तो तुम अपने कर्मों को आज से अभी से ही बदलने की प्रक्रिया, मुझे विश्वास है कि तुम बिल्कुल अपने आप को बदलने की प्रक्रिया को शुरू करोगे और समापन करोगे। जो भी तुम बुरे कर्म कर रहे थे या तुमने अभी तक किए हैं, उनको तुम एक अच्छे कर्मों में बदल दोगे। ये मेरा आज का एक दिव्य संदेश और एक बहुत बड़ा संदेश तुम इसको मानना कि जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे और तुम्हारे जीवन की गति भी बदलेगी और तुम्हारे जीवन का भविष्य भी बदलेगा। ये तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के भविष्य को बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे और एक दिन तुम्हें सफलता